गांव के बाहर एक हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। बरसों से उस हवेली में कोई नहीं गया। गांव के बड़े बुजुर्ग का कहना था कि वहां आत्माओं का वास है। रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती है, जैसे कोई रो रहा हो या किसी के कदमों की आहट हो। गांव वाले इसे टालने में ही भलाई समझते थे। राहुल 22 साल का एक साहसी लड़का शहर से गांव आया था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता। उसके दो दोस्त विवेक और आकाश भी उसके साथ थे। तीनों ने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, पर वे माने नहीं। अगली पूर्णिमा की रात को जब चांदनी तारों और फैली हुई थी, तीनों दोस्त ने अपने साथ टॉर्च, रस्सी और एक पुरानी नक्शा लिया। हवेली गांव के कुछ किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच थी। रास्ता सुनसान और डरावना है। झिंगुरों की आवाज और झाड़ियों की सरसराहट उनके डर को और बढ़ा रही थी। जब वे हवेली पहुंचे तो उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था। हवेली के चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। राहुल ने कहा, अंदर चलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब गांव वालों का मन का वहम है। आकाश ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ताले को छुआ, दरवाजा खुद ही चरमराते हुए खुल गया। तीनों चौंक गए, लेकिन साहस जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर धूप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अचानक एक उन्होंने झटपट की आवाज सुनी। विवेक ने डरते हुए पूछा, ये क्या था? राहुल ने जवाब दिया, कुछ नहीं, शायद चूहा होंगे। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी हंसी की हल्की गूंज। आकाश ने कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन राहुल ने जिद पकड़ी, हम यहाँ तक आए हुए हैं, सच्चाई जाने बिना वापस नहीं जाएंगे। वे धीरे धीरे सीढ़ियों के ओर ऊपर बढ़े। हवेली के दूसरी मंजिल पर एक बड़ा कमरा था। कमरे का दरवाजा हल्का खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वे दंग रह गया। कमरों के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक महिला की परछाई बैठी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। तीनों को पैर जैसे जम गए। विवेक ने कांपती आवाज में कहा, ये कौन है? महिला धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा विकृत। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या हो रहा है? महिला ने हंसते हुए कहा, ये हवेली मेरी है। जिसे भी इसने छेड़ने की कोशिश की, उसने अपनी जान गंवाई। अब तुम भी इसे छोड़ नहीं पाओगे। अचानक कमरे की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और कमरे में तेज हवा चलने लगी। तीनों घबरा गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। राहुल ने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। हवेली की महिला फिर से बोलना शुरू की, मैं इस हवेली की असली मालिक थी। मुझे मेरी ही परिवार ने यहाँ बंद करके मार डाला। अब मेरी आत्मा यहाँ कैद है। जो भी यहाँ आता है वह मेरी पीड़ा का हिस्सा बन जाता है। राहुल ने समझाया कि वे सिर्फ सच्चाई जानने आए थे, लेकिन महिला की आत्मा बहुत गुस्से में थी। अचानक उसने एक जोरदार चीखा मारी और तीनों के सामने की दरवाजा पर खून से लिखा हुआ दिखा, चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। किसी तरह राहुल ने अपनी टॉर्च
टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए खिड़की का कांच तोड़ा और तीनों वहां से कूद कर भागे। उनके पैर कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। वे बिना रुके गांव वापस लौटे। गांव में पहुंचने के बाद अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कुछ लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। राहुल, विवेक और आकाश ने तय किया कि वे अब कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेगी, लेकिन दिमाग में महिला की वो लाल आंखें और डरावनी हंसी हमेशा के लिए बस गई। उस रात के बाद वे तीनों बीमार पड़ गए। कहते हैं उन्होंने उस महिला को सपने में कई बार देखा। हवेली के बारे में उन्होंने गांव वालों से कोई और सवाल नहीं किया और वह पुरानी हवेली आज भी वहां खड़ी है।